दौरों के जरिए मैंने दो आत्मा शक्तियां जागृत की, भूतिया, लोमड़ी और तलवार। पूरा जन्मजात आत्मा शक्ति का टैलेंट। बी बी डोंग ने मुझे देख लिया और सीधा अपनी शिष्य बना लिया। लेकिन यूमिंग बुरी लोमड़ी हर पूर्णिमा के दिन बेकाबू हो जाती थी। बुरी सोच को नियंत्रण में करने के लिए बाई बी डोंग ने जबरदस्ती जो जुचिंग को लिया और उसे मेरे कमरे में ठूंस दिया। लोमड़ी और बिल्ली मिलकर एक हुई और बन गई भूत पवित्र आग। तब से मेरी कोई चिंता नहीं रही। उसके बाद मैंने श्रेक को कुचल दिया, क्लियर स्काई स्कूल को चूर चूर कर दिया और पूरे महाद्वीप में टहलका मचा दिया। मेरी ताकत बढ़ गई। होली स्पिरिट विलेज अवेकनिंग स्टोर में मैं अपने मार्शल स्पिरिट जागरण के लिए लाइन में खड़ा था। अचानक मेरे मन में सिस्टम की आवाज आई। बधाई हो होस्ट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह सिस्टम तुम्हें दो मार्शल स्पिरिट दे रहा है। उम्मीद है तुम डॉल्वो कॉन्टिनेंट पर राज करोगे। अलविदा, और फिर कभी तुम्हें नहीं देखूंगा। यह सिस्टम जो कर रहा है उसका क्या मतलब? वापस आओ। मैंने उसका अभिवादन भी नहीं किया और वह तीसरी पीढ़ी भाग गया। मेरे पास शिकायत करने का वक्त नहीं है, क्योंकि स्पिरिट जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। अभी भी हमारे ताओ भाई ही हैं जो जागरण के लिए जिम्मेदार हैं। भाई ताओ ने मुझे बड़े धैर्य से मार्गदर्शन दिया और कहा कि मैं जागरण की व्यवस्था में खड़ा हो जाऊं। मैं व्यवस्था के बीचों बीच खड़ा हुआ। जागरण की व्यवस्था प्रकाशित हो गई। मेरे शरीर में दो ताकतवर शक्तियां पूरी तरह जाग गईं। दो काले और बुरे स्तंभ सीधे बादलों में चले गए। शेर की दहाड़ और तलवार की आवाज एक साथ गूंज उठी। सुयुनताओ डर के मारे जमीन पर बैठ गया। बाहर के बच्चे भी डर के मारे रोने लगे। आकाश में दो काले स्तंभ प्रकट हुए, जो एक गहरे नीले रंग का विशाल बाघ और एक बैंगनी तलवार में बदल गया। दोनों आत्मा परछाइयां आसमान को ढक रही थीं और डरावना बुराई फैला रही थीं। सुयुनटा उठे, कांपती आवाज में बोले, शाओ फांगफान, है ना? तुम कमाल हो। अब तक का सबसे बेहतरीन टैलेंट जो मैंने देखा है। जुड़वा आत्मा क्षमताएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं। तुम्हारी आत्मा क्षमताएं क्या हैं? मैंने शांति से कहा, एक का नाम योमिंग ईविल टाइगर है और दूसरी योमिंग तलवार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम से मिली ये दोनों आत्मा क्षमताएं होंगी। अलविदा सिस्टम। भाई ताऊ ने मेरी आत्मा शक्ति जांचने के लिए एक आत्मा शक्ति का क्रिस्टल बॉल निकाला। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे क्रिस्टल पर रखा। क्रिस्टल बॉल इतना चमकदार था कि आंखें चकाचौंध हो गईं। जन्मजात पूरी आत्मा शक्ति। भाई ताऊ मेरी प्रतिभा देखकर फिर से दंग रह गया। दोहरी आत्मा क्षमता और जन्मजात आत्मा शक्ति वाली प्रतिभावान, ये बच्चा उसकी किस्मत का तारा है। भाई ताऊ ने मेरा हाथ थामा और कहा, फान फान, क्या तुम स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहोगी? तुम्हारी प्रतिभा के साथ पोप जरूर तुम पर ध्यान देगा। स्पिरिट हॉल पूरी ताकत से तुम्हें ट्रेन करेगा। भविष्य में तुम जरूर एक टाइटल डोलवो बन जाओगे। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। बीबी डोंग तो बिल्कुल प्यार में पागल है। हुलियाना एक प्रेम रोगी भेड़िया है। कियाना रंशु भी प्यार में पागल है। स्पिरिट हॉल इन तीनों औरतों की वजह से जल्द या बाद में खत्म हो जाएगा। लेकिन बीबी डोंग अपने शागिर्दों के साथ सच में बहुत अच्छा है और उसे सारा प्लॉट पता है। अगर तांग सांड आया तो मैं उसे मरने दूंगा। तो मैं अपनी हां में सिर हिलाया और मान गया। सुयूं ताओ ने मुझे खुश होकर गले लगा लिया। बढ़िया लड़का, तुम कमाल के हो, तुम मेरे कर्जदार हो। फिर उसने स्प्रिट हॉल को कबूतर भेज दिया। लिफाफे पर लाल रंग से लिखा था, ट्विन वू हन जीनियस। पोप हॉल में चिट्ठी पढ़ने के बाद उसने अपने हाथ में कागज थोड़ा दबा लिया। ट्विन स्प्रिट की ताकतें, घोस्ट फॉक्स और घोस्ट स्वॉर्ड, पूरी जन्मजात स्प्रिट पावर। उसकी अपनी स्प्रिट है डेथ स्कारलेट और सोल डिवोरिंग स्कारलेट। बच्चे की स्प्रिट भी उतनी ही खतरनाक है जितनी उसकी। वो जन्म से ही डायरेक्ट डिसाइपल है। उसने घोस्ट को बुलाया, नोडिंग सिटी जाकर मेरा अच्छा शिष्य वापस लाओ। ये मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है, इस पर किसी की भी नजर न लगे। भूत ने ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन वो ज्यादा जिज्ञासु था। वो इंसान जो पोप को इतना परेशान कर सकता है, वो देखना चाहता था कि वो कितना जबरदस्त है। वो काले धुएं में बदल गया और न्यूडिंग सिटी की तरफ उड़ गया। न्यूडिंग सिटी की शाखा में कुछ लोग मुझे ऐसे घेर रहे थे जैसे किसी जानवर को देख रहे हों। मैंने सोचा, मैंने भूतिया शैतान बाघ को बुला लिया। उस जगह में बुरी ऊर्जा फैल गई। जैसे ही नॉरलैंड जाइंट टाइगर दिखा, सब लोग पीछे हट गए। उसी वक्त मैं अचानक से पागल सा हो गया। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। बुरी सोच मेरे दिमाग में घुस आई और मेरी होशियारी मेरे काबू में नहीं रही। यूमिंग शैतान बाघ ने एक महिला आत्मा साधक को काट लिया।
अक्सुनू और बाकी लोग मुझे दबाने को दौड़े, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की लहर से उड़ गए। जैसे ही सब मरने वाले थे, एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति शाखा को ढक गई। एक परछाई जल्दी से आई। वो घोस्ट था। शैतान बाग की बुरी सोच उसके मालिक को प्रभावित कर रही थी। मैंने अपने दिल में उससे लड़ाई की। मैंने बुरी सोचों को पीछे हटने का आदेश दिया। यूमिंग शैतान बाग अनिच्छा से छंट गया। मेरी नजरें फिर से साफ हो गईं। घोस्ट ने हैरानी से मुझे देखा। मैं पोप के आदेश पर तुम्हें लेने आया हूं। पोप चाहता है कि आप सीधे उनके शिष्य बनो। आप भविष्य में स्प्रिट हॉल के पवित्र पुत्र बनोगे। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मैंने बिना हिचकिचाए हां कह दिया। हां, मैं मास्टर सुयूनटाओ का एहसान जरूर चुकाऊंगा। अगर वो न होता तो तुम मेरी बेमिसाल प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। घोस्ट ने सिर हिलाया और सहमति जताई। फिर वो मुझे लेकर स्प्रिट हॉल वापस उड़ गया। जैसे ही मैं पोप के महल में दाखिल हुआ, बीबी डोंग सिंहासन पर बैठी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रही थीं। मैं सलाम करने ही जा रहा था कि बीबी डोंग मुस्कुराई और बोली, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, यहां आओ, मुझे दिखाओ। मैं हैरान रह गया। क्या ये अभी भी वही निर्णायक पोप है? बीबी डोंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तलवार जैसे भौहें, चमकती आंखें और मासूम जुड़वान आत्मा शक्ति, पूरी जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ। तुम मेरा शिष्य बनना चाहोगे? मैंने सीधे पूछा। शिष्य बनने के क्या फायदे हैं? बीबी डोंग मुस्कुराई। पहली बार किसी ने ऐसा पूछा है। तुम और मैं दोनों के पास जुड़वां आत्मा शक्तियां हैं और हमारी युद्ध आत्माएं पूरी तरह से दुष्ट हैं। सबसे पहले, मैं तुम्हारी दुष्ट आत्मा को पूरी तरह दबाने में मदद कर सकता हूं। दूसरे, स्प्रिट हॉल तुम्हें अनगिनत कल्टीवेशन संसाधन देगा। तीसरे, तुम्हें मुफ्त में 8,000 साल पुराना स्प्रिट बोन मिलेगा। चौथे, तुम स्प्रिट हॉल के पोप का पद भी संभाल सकते हो। उसने कान में फुसफुसाते हुए कहा कि उसे भी बुरी सोचों से परेशान होना पड़ता है, तो हम दोनों एक ही नाव में हैं। अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो दिखाओ तुम्हारा मार्शल स्प्रिट कितना ताकतवर है। मैं ललचाया। फिर मैंने घोस्ट स्वॉर्ड बुलाया। वो बैंगनी लंबी तलवार एक जबरदस्त ठंडी और अवैतनिक आभा बहा रही थी। बेबी डोंग ने दिलचस्पी से पूछा, भूतिया, तलवार में क्या क्या ताकतें हैं? मैंने समझाया कि भूतिया तलवार को अदृश्य होने की ताकत है और अचानक हमला करने की भी क्षमता है। ये मृत आत्माओं को भी कंट्रोल कर सकती है और आत्माओं को बंदिश में डाल सकती है। लेकिन ये सब करने के लिए आत्माओं की खपत होती है। भूतिया हाथ घुमाते ही उसने बड़ी संख्या में काले भटकती हुई आत्माओं को छोड़ दिया। चलो, इसे सील करके देखते हैं। बेबी डोंग को जलन हुई। होन श्याओफान ने अभी तक कोई आत्मा की अंगूठी नहीं जोड़ी। तुम्हें ये भटकती आत्माएं कैसे खींच पाएगा? मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। यूमिंग तलवार उड़ती हुई आई और तुरंत 9 भटकती हुई आत्माओं को निगल गई। भूत को खाने से एक कौशल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सोच के साथ मैं लगभग 8 मीटर दूर दुकान के सामने टेलीपोर्ट हो गया। बीबी ढोंग संतोष से सिर हिलाई। मैंने फिर से यूमिंग शैतानी बाघ को बुलाया। उसकी चमकीली नीली रंगत थी, 2 और आधा मीटर ऊंचा। इसकी लाल आंखें लालटेन जैसी चमक रही थीं। बुरे विचार फिर से मेरे दिल में उमड़ने लगे। बीबी डोंग मुझे बड़ी संतुष्टि और रुचि से देखने लगी। मजेदार है, शियाओ फैन की 2 आत्मिक शक्तियों में जैसे चेतना हो। बुरे विचार तेजी से फैल रहे हैं। दोनों वूहन में देवता बनने की क्षमता है। फिर उसने 8,000 साल पुरानी खोपड़ी की हड्डी निकाली। जल्दी से उस आत्मा की हड्डी को अपनी आत्मा में सोख लिया ताकि मेरी आत्मिक शक्ति मजबूत हो और मेरा मन स्थिर रहे। धन्यवाद गुरुजी। मैं वहीं पर पद्मासन में बैठ गया और जल्दी से आत्मा की हड्डी को आत्मसात करते हुए अपनी मानसिक शक्ति को काफी बढ़ा लिया। अपने शरीर में मौजूद बुरे विचारों को पूरी तरह दबा दिया। बीबी डोंग मुस्कुराई और बोली, यह तो बस एक तोहफा है और निरंतर संसाधनों की आपूर्ति है। जब तुम पहली आत्मिक अंगूठी हासिल करना चाहो तब बस बता दो। फिर उसने मुझे खास बेडरूम के आंगन में ले गई। वहां चादरें बिछा के चली गई। देर रात बेबी डोंग सोच रही थी। वो उसे लूशा मेडिटेशन सिखाना चाहती थी, लेकिन जल्दी ही उस विचार को ठुकरा दिया। लूशा माइंड मेथड बुरे ख्यालों को बढ़ा सकता था। फिर उसने सोचा कि एंजल मेडिटेशन बुराइयों को साफ कर देगा, जो बिल्कुल सही था। वो पूरी रात कियान दाओलियो को ढूंढने चली गई। कियान दाओलियो ने कहा कि एंजल मेडिटेशन तकनीक सिर्फ 6 पंख वाले एंजल स्प्रिट ही कर सकते हैं। बेबी डोंग ने दांत पीसते हुए पूछा, क्या शर्त है? चियन दाओलियो ने कहा कि शुएर को एक चिंता भरा खत लिखा जाए।
मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। जब चियन रेन शुए का जिक्र हुआ तो बीबी डोंग तुरंत गुस्से से भर गई और चली गई। उसने मन की विधि हासिल करने को फिलहाल टालने का फैसला किया और फांग फान की प्रैक्टिस की स्थिति के मुताबिक व्यवस्था करेगी। 3 साल पलक झपकते गुजर गए। बीबी डोंग ने देखा कि हर पूर्णिमा की रात मेरी बुरी सोच अचानक फूट पड़ती है। जितनी ज्यादा क्षमता होती उतनी तेज होती बुरी सोच। मैं अपने 80,000 साल पुराने आत्मा की हड्डी पर भरोसा करता हूं। मैंने काबू नहीं खोया। मैं दर्द सहता रहा बार बार और कभी हार नहीं मानी। साथ में 3 साल गुजरने के बाद बीबी डोंग ने इस शिष्य को और भी ज्यादा प्यार किया और उससे दयाजक महसूस किया। मेरी मदद करने के लिए, बुरी सोचों को दबाने में उसने आखिरकार मंजूरी दे दी। मैंने कयाना नक्सुए को एक चिट्ठी लिखी। मैंने उसे कयान दौल्यू से बदली एंजल के माइंड के लिए की। 6 साल बाद, जब मेरी उम्र 15 साल थी, पूर्णिमा की रात मैंने लेवल 53 पर था। बुरी सोचें फिर से टूट पड़ी। इस बार मैंने कुछ नहीं तोड़ा और किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने सहा, लेकिन बुरे ख्याल दूर नहीं हुए। बीबी डोंग जानती थी कि ये कोई स्थायी हल नहीं है। वो अनगिनत रातें जागती रही और लाइब्रेरी में सबूत ढूंढती रही। दाई परिवार की व्हाइट टाइगर स्प्रिट का पूर्वज म्यूटेट हो गया था। बाद में ये जू के घोस्ट कैट स्प्रिट के साथ मिल गया। समस्या का हल मिल गया। घोस्ट टाइगर और घोस्ट कैट दोनों नकारात्मक स्प्रिट के खो जाने के सबूत हैं। शायद ये बुरे ख्यालों को जड़ से खत्म कर सकें। दूसरी तरफ मैं भी इस समस्या पर सोच रहा हूं। आइस एंड फायर के 2 एलिमेंट आई की हर्ब्स शायद बुरे ख्यालों की समस्या का हल निकाल सकें। अब टांग सान लगभग 12 साल का हो गया है। टांग हाओ एयिन को गुफा में सालों से छोड़ चुका है। मुझे सैकड़ों हजार साल की आत्मा की हड्डी लेनी है। मैं आने वाले वक्त में सिल्वर का ख्याल रखूंगा। बीबी डोंग 9 साल से मेरी इतनी सेवा कर रही है, जो किसी मास्टर से कहीं ज्यादा है। मैंने तय किया है कि उसकी मदद करूंगा ताकि वो अपने पुराने अंधेरों से बाहर आ सके। जवानी में कौन प्यार में अंधा नहीं होता। मैं बीबी डोंग के बारे में सोच रहा था जब वो आई। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, सरकार कोई तरीका निकालो कि ये बुरी सोचें दूर हो जाएं। मेरे साथ चलो। मैं बिल्कुल कंफ्यूज था कि इसे कैसे सुलझाऊं। कहाँ जा रहे हैं हम? बीबी डोंग ने सीरियसली कहा, जाओ शिनलुओ एम्पायर। वहां जू जुकिंग से शादी करो। तुम दोनों साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे तुम्हारी बुरी सोचें पक्के दूर हो जाएंगी। उसका मंगेतर फरार हो गया है और लापता है। अब उसका परिवार उसे तिरस्कार कर रहा है। तुम्हारे लिए यह सबसे बढ़िया मौका है कि तुम जू जुकिंग से शादी कर लो। मैं हैरान था। ये सब क्या है? मैंने मुड़कर देखा तो 5 टाइटलधारी बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े थे, प्लस बीबी डोंग। ये 6 लोग एक देश को तबाह कर सकते हैं। तुम इसे शादी करने जाना कहती हो? सोचकर ही दिल खुशी से झूम उठा। बीबी डोंग ने कहा, अगर झू परिवार राजी नहीं हुआ तो मैं उसे बस उठा ले जाऊंगी। मैं भावुक हो गया। मैं आगे बढ़ा और बीबी डोंग को गले लगा लिया। अपना सिर उसके गले में दबाया और कई बार रगड़ा। बीबी डोंग ने मुझे दूर नहीं हटाया। उसे लगा कि मेरी सांसें उसके बेचैन दिल को सुकून दे सकती हैं। बुजुर्ग डर से कांप रहे थे और सीधे देखने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कौन होता है जो पॉप को इस तरह छू सके? थोड़ी देर बाद बीबी डोंग ने मुझे थपथपाया। ठीक है, अब गले लगाने का वक्त। फिर उसने अपनी आत्मा शक्ति से मुझे हवा में उठा लिया। पूरा समूह स्टारलुओ साम्राज्य की ओर उड़ गया। स्टारलुओ साम्राज्य, झू परिवार का पिछवाड़ा। इस वक्त झू जुकिंग की हालत बहुत खराब थी। दाई मुबाई अकेले भाग गया उसे पीछे छोड़कर। पूरे झू परिवार ने झू झुयुन और डेविस का साथ दिया हुआ था। झू गंग, जो कि दूसरे चाचा का बेटा था, और उसके पिता झू शियाओली ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक जाल बिछाया था, जिससे वो पूरी तरह से चोटिल हो जाए। अब वो जमीन पर गिरा हुआ था, चोट से बुढ़ा हुआ। झू गांग ने तंज कसा और उसके जांग पकड़ ली। झू जुचिंग ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगी। तभी अचानक तलवार की चमक चमकी। झू गांग की हथेलियां नीचे गिर गईं। फिर एक तिरछा वार किया गया, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे गिरा। झू गांग चिल्लाया और पीछे की तरफ जा गिरा। मैं झू जुचिंग के सामने खड़ा था। अपने बेटे को घायल देखकर उसकी आत्मशक्ति तेज हो गई। उसकी आत्मशक्ति स्तर 63 पर पूरी तरह खुल गई।
दानव बिल्ली ने उस पर काबू पाया और मेरी तरफ झपटा। मैं चिल्लाया। मेरे पीछे से एक भूतिया बाघ की दहाड़ निकली। 5 आत्मा छल्ले जल उठे। एक पीला, एक बैंगनी, 3 काले, कुल 5 आत्मा छल्ले। झू शियाओलिये की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। 15 साल का आत्मा राजा, जिसके पास जुड़वां आत्मा शक्तियां थीं, एक तलवार और एक दुष्ट बाघ। हर आत्मा छल्ला अपनी सीमाओं से ज्यादा ताकतवर था। तुम कौन हो? झू जुचिंग ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े जवान की पीठ देखी। 1.5 महीने की ठंडी सोच में पहली बार थोड़ी गर्माहट आई। मैंने इस मौके को पकड़ लिया। चौथा काला 10,000 साल पुराना आत्मा अंगूठी जल उठा। भूत बाघ का आकार आधा गज तक बढ़ गया और जू शाओलिये से टकरा गया। भूत लोमड़ी और भूत बिल्ली भिड़ गए। भयंकर टक्कर ने सीधे जू शाओलिये को उड़ा दिया, जो दीवार से जोर से टकराया, खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। हवा में बीबी डोंग गर्व से बोली, देखो, मेरी शिष्य जो 15 साल का है, लेवल 55 है, उसने लेवल 63 का आत्मा सम्राट हरा दिया। बुजुर्गों ने तेजी से इसकी तारीफ की और चापलूसी करते रहे। वे पूरी तरह से यकीन कर चुके थे। उसी वक्त झू जुचिंग की दूसरी चाची ने झू जुचिंग को बंधक बना लिया। उसकी निजी नौकरानी शाओ होंग अचानक सामने आ गई। उसके साथ 2 आत्मा सम्राट थे और कई उच्च स्तर के आत्मा राजा शाओ होंग को झू शाओलियन के बदले में देने की मांग कर रहे थे। दूसरी फूफी ने पीछे से कई जहरीली खंजर फेंके। मकसद था नौकरानी झू झूचिंग, फांग फैन और उनके 3 दोस्तों को मारना। छोटी होंग नहीं चाहती थी कि झू झूचिंग भी घायल हो, इसलिए उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उसने सारे वार खुद झेले और वहीं मौके पर ही मर गई। झू झूचिंग ने छोटी होंग को पकड़कर दिल टूटने वाली रोया। झू जाओली और उसके साथ वाले मौके का फायदा उठाकर उठ खड़े हुए और फिर से उन्हें घेर लिया। अपनी तादाद पर भरोसा करते हुए उन्होंने दोनों को घेर कर मारने की साजिश रची। ये देखकर झू झूचिंग मेरे सामने खड़ी हो गई, धन्यवाद करते हुए। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मैं तेरी मेहरबानी अपनी अगली जिंदगी में चुकाऊंगा। तुम जा, मैं उन्हें रोक लूंगा। मैं उसे देख रहा था जो मेरी रक्षा कर रहा था। हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास गया और उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। मेरा नाम फांग फैन है। क्यों भाग रहे हो? असल में उन्हें ही भागना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, आसमान अचानक बादलों से भर गया। बिजली चमकी और गरज हुई। एक डरावना दबाव पूरी झू परिवार पर छा गया। झू परिवार के लोग मानो जमीन पर पड़े मृत कुत्ते की तरह थे, एकदम फिजूल। ताशा अंधेरे से लड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? लिन युआन ने ताना मारा। तू मूर्ख है, अपनी बेटी को भी बचा नहीं सकता। तेरा हक नहीं कि जान सके मैं कौन हूं। झू शियाओली अभी भी जिद्दी होकर घुटनों पर था। तुम टाइटल दौलुओ होते हुए भी झू परिवार और दाई परिवार के निजी मामलों में दखल नहीं दे सकते। क्या तुम पूरी स्टार लुओ साम्राज्य को नाराज करना चाहते हो? लिन युआन की आंखें ठंडी हो गईं। झू शियाओली का दाहिना हाथ तुरंत राख हो गया। 5 बुजुर्ग एक एक करके सामने आ गए। झू डाशुआई पूरी तरह कंफ्यूज था। सिर्फ स्पिरिट हॉल, सिर्फ स्पिरिट हॉल। बीबी डोंग झपाक मारी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने झू डाशुआई की ठंडे अंदाज में आंखों में देखा और बोली, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं तो ये मेरी शिष्य की पत्नी बनेगी। फिर उसने झू झुकिंग की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम मेरी शिष्य की पत्नी बनना चाहोगी? झू झुकिंग एकदम हैरान रह गई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे 2 बार बचाया था और उसके बदले में बैर लिया था। तलवार से वार का वो नजारा अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। वो लंबे समय तक हिचकिचाई और मुझसे पूछा कि उसने मुझे क्यों चुना। बीबी डोंग की आवाज थोड़ी ठंडी थी। तुम्हारी आत्मिक ताकतें स्वाभाविक रूप से मेल खाती हैं और तुम एकदम फिट हो। मेरा शिष्य तुम्हें पसंद करता है, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। जू जुचिंग लंबे समय तक चुप रहा, फिर दृढ़ता से बोला, हां मैं करता हूं। बीबी डोंग ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। फिर उसकी आत्मिक शक्ति ने मुझे और जू जुचिंग को हवा में उठाया। 5 बुजुर्ग हमारे पीछे चले। हम इस तरह स्टार लो साम्राज्य से निकल गए। हवा स्पिरिट हॉल के ऊपर से बह रही थी। मैं जू जुचिंग की ओर मुड़ा जो मेरे बगल में था।
वो पूरी तरह से दूर तक देखते रहा, चुपचाप लोगों को परेशान करता हुआ। मुझे पता था कि वो नर्वस होगा। आखिरकार हम एक पूरी तरह अज्ञात जगह जा रहे थे, लेकिन मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा। स्पिरिट हॉल लौटने पर बीबी डोंग ने सीधे पूछा कि जू झुइंग मेरे होलीसन हॉल में रहती है या नहीं। कहा कि केवल अकेले पुरुष और महिलाएं ही महसूस कर पाते हैं। न्यू रोम में जू परिवार में मेरी परफॉर्मेंस ने उसे गर्व महसूस कराया। जब वो चली तो उसका सीना गर्व से ऊंचा था। स्पिरिट हॉल के ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुलेना बहुत पसीना बहा रही थी। यान पास से आया। उसकी मनमोहक शक्ल को देखता हुआ झल्लाए हुए अंदाज में बोला, लीना, आज अभ्यास करते करते थक गई क्या? मैं तुम्हारे लिए निंगशन घास लाया हूं। इससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति मजबूत होगी। वैसे फांग फैन भी वापस आ गया है और साथ में एक हसीन और गर्मजोर लड़की भी लाई है। वो अब होली सन्स पैलेस में रहती है। जब हुलेना ने सुना कि मैं वापस आ गया हूं तो वो खुशी से रुक गई, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मैंने एक खूबसूरत लड़की भी लाई है तो उसने तुरंत जलन में रंगी हो गई। यान ने निंगशन घास वापस कर दी। यान की भलाई ठुकरा दी। फिर जल्दी से वो होलीसन हॉल की तरफ दौड़ पड़ा। यान ने दांत पीसते हुए उसका पीछा किया। कहा कि वो लड़की पोप ने खुद फैंग फैन के पास भेजी है। वो उसकी होने वाली पत्नी है। तुम्हारा कोई मौका नहीं है। हुलियाना ने उसकी बात की परवाह नहीं की। उसे मेरी ताकत पसंद है और वो मुझसे पहले ही प्यार कर बैठी है। और यान तो उसका हराया हुआ विरोधी है। उसने उससे एक नजर भी नहीं मारी। यान ने बेचैनी से कहा, लियाना, तुम तो उस बड़े सीने वाली खूबसूरत लड़की के साथ नहीं जाना चाहोगी ना? उसके खत्म करने से पहले हुलियाना ने उसे धक्का दिया और दीवार से टकरा दिया। आखिरकार दुनिया शांत हो गई। उसी समय शी ये भी आया, मुस्कुराया और बोला, गोल्डन जनरेशन का सबसे ताकतवर वापस आ गया है। वैसे भी मुझे जाना है। देखना है कि उस औरत में ऐसा क्या खास है जो उसकी नजर में टिक गई। उस वक्त हम तीनों ही बड़े घमंडी थे। कोई मेरी नहीं सुनता था। सबने मिलकर मुझे चुनौती दी, लेकिन मैं ही सबको कुचल दिया। सब मेरे पैरों तले रौंदे गए। शीये तो 2 चाल में मुझसे हार गया। हुलियाना कुछ राउंड भी टिक नहीं पाया। गोल्डन जनरेशन आयरन जनरेशन बन गई। उनकी इज्जत गई। तभी से मैं उनका सहारा बन गया। तीनों होलीसन हॉल में आए। मैं बगीचे में जू जुकिंग के साथ फूलों का मजा ले रहा था। तीनों ने एक साथ जू जुकिंग को घूरना शुरू कर दिया। उसका चेहरा मासूम सा है और रंग गोरा है। काली लेदर स्कर्ट में यान की आंखें लगभग फटना ही थीं। हुलेना भी हैरान थी। उसने सोचा कि ताकि कहीं वो वहीं झुझुचिंग से न लड़ पड़े। जब वे चली गईं तो मैंने झुझुचिंग को कमरे में ले जाकर एक वैनियन जिंगजियाओ गोली दी। मीठी बात, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। ये तुम्हारा शरीर मजबूत कर देगी और आत्मा की अंकों की उम्र बढ़ाओ। रोज 1 लो और ध्यान लगाओ, अभ्यास करो। झुझुचिंग ने मुझसे पूछा, मैं क्या कर रहा हूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एक आत्मा हड्डी लेने जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा और फिर तुम्हें आइस और फायर टू पोलाई में नहाने ले जाऊंगा। झुझुचिंग यह सुनकर चुप रह गई। आत्मा हड्डियां ली जा सकती है। यह वाक्य थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उसने समझा तो मैं पहले ही होली सन हॉल से बाहर निकल चुका था। मैंने सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। मैंने जियाउदन लिया और पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाया। 2 घंटे बाद वो पूरी तरह भीग चुका था, जैसे अभी अभी पानी से निकला हो। जियादान ने अच्छी तरह काम किया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसने पूरा शरीर की कसरत की हो। उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था। हॉली सोल गांव के पास एक घाटी में मैं झरने के पीछे गुफा की तरफ देखा। मेरी आंखें सुनहरी चमक से दमक रही थीं। मैं गुफा के अंदर गया। मंद रोशनी वाली गुफा में मैंने एक चमकती हुई नीली चांदी पीली पौध देखने को मिली और उसके पास एक डिब्बा था जो शायद उसकी आत्मा हड्डी थी। मैंने उसे नीचे देखा और कहा, आयन, क्या तुम बहुत अकेले हो? रोशनी की चाह लिए। जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। उसने धीरे से अपनी पत्तियां हिलाईं, जैसे जवाब दे रहा हो। मैं मुस्कुराया, गमला निकाला और उसमें लगा दिया। मैंने आत्मा की हड्डी उठाई और जाने लगा। 3 दिन बाद मैं आराम से आत्मा हॉल वापस आया। कटलफिश दौलुओं ने बिब्बी डोंग को आत्मा की हड्डी की खबर दी।
उसने सटीकता से 100,000 साल पुरानी दाहिनी टांग की हड्डी ढूंढी थी और सटीकता से 100,000 साल पुरानी टांग की हड्डी भी मिली। बीबी डोंग ने सख्ती से कहा कि इसे किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताना। उसने भौहें तानी और सोच में पड़ गया। क्या हो सकता है कि मेरा शिष्य भगवानों द्वारा बहुत ही खास तौर पर चुना गया हो, जो उत्तराधिकारी बनने के लिए? बस इस तरह ही समझाया जा सकता है। खुद बीबी डोंग को भी भगवानों ने चुना था, तभी तो उसने इतनी जल्दी तरक्की की। फिर उसने आदेश दिया, झू झुकिंग को एडवांस्ड एलिट क्लास में लगाओ, वरना वह मेरे शिष्य के कदमों के साथ नहीं चल पाएगा। फिर घोस्ट दौलुओ उसे एलिट क्लास ले गया और टीचर को बताया, और टीचर को यह भी बताया कि वह संत की भविष्य की पत्नी है और वे कुछ ही दिनों में शादी कर लेंगे। उसका अच्छे से ध्यान रखना। हुलियाना सबसे पहले अन्याय पर आपत्ति जताई। एलीट क्लास में शामिल होने के लिए कम से कम स्तर 35 होना जरूरी है, जबकि वह केवल स्तर 26 का है, सिर्फ इसलिए कि बेटे की पत्नी ने उसे अंदर आने दिया। मुझे वे लोग पसंद नहीं जो कनेक्शन से शामिल होते हैं। मैं सहमत हूं। झू झूचिंग ने बस इतना कहा कि पोप ने मुझे आने को कहा है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो पोप से जाकर कहो। पूरी सभा में चुप्पी छा गई। हुलियाना ने कहा, अगर तुम एंजल होली लाइट ब्रिज पार कर जाते हो तो मेरी बात खत्म। शिक्षक ने बीच में टोकते हुए कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यह बहुत खतरनाक है और बस यहीं खत्म है सब कुछ। लेकिन झू झूचिंग ने कहा कि वो कोशिश करना चाहती है। मास्टर ने उसे 7 दिन तैयारी के लिए दिए। उसने मना कर दिया। अब वक्त आ गया है। मास्टर कुछ नहीं कर सका। उसने उसे पुल तक ले गया और बताया कि पुल 1000 मीटर लंबा है, ये मानसिक परीक्षा है, दबाव की जांच है और आत्मा की ताकत की टक्कर है। जितनी तेजी से चलेगी उतना ही मुश्किल होगा। सामान्य गति से चलना ज्यादा सुरक्षित है। अगर सहन नहीं कर पाई तो तुरंत पीछे हट जाना। झू झूचिंग सीधे उस पर पैर रख गई और एक कदम में ही मानसिक शक्ति ने उसे झकझोरा। 30 मीटर पर उसने अपना पहला खून ठूक दिया। 50 मीटर पर हुलिना की आंखें चौड़ी हो गईं। 60 मीटर पर शे युए और हे ये चकित रह गए। 25 मीटर पर वह आखिरकार गिर पड़ा। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे शर्मिंदा मत करो। शिक्षक उसे बचाने के लिए ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक एक तेज परछाई गुजरी। मैंने झू झूकिंग को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने मेरे आने को धुंधला सा देखा, मेरी खुशबू महसूस की और खासा सुरक्षित महसूस किया। मैं उसे दूर नहीं ले गया, बल्कि उसे पकड़कर सीधे आगे बढ़ गया। गर्माहट की ऊर्जा उसको घेर चुकी थी, जो सारे मानसिक हमलों को रोक रही थी। मैं उसे पकड़े था, जैसे बाण तीर से छोड़ा गया हो, और तुरंत पूरे एंजेल होली लाइट ब्रिज से निकल गया। दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जब हुलियाना ने मुझे वापस आते देखा, जो झूचिंग को कसकर पकड़े हुए और पुल पार करते हुए, तो उसे बहुत जलन हुई। उसने जोर से पैर पटकने शुरू कर दिए। आखिर क्यों उसे पकड़ के नहीं लाया गया? यान ने कहा था कि जितनी ज्यादा ताकत होगी, पुल उतना ही मुश्किल होगा। फिर फांग फान इतने आराम से पुल पर क्यों चल रहा है? शेयेऊ ने कहा, शायद उसकी ताकत। यह पवित्र प्रकाश पुल की समझ से बाहर था। नियम यहां लागू नहीं होते। मास्टर जल्दी से आकर समझाने लगे। झू किंग खुद ऊपर जाना चाहती थी। मैंने कहा, मुझे पता है। फिर मैंने झू किंग को पकड़ा और हुलियाना के पास चला गया। मैंने कहा, लियाना, तुम बहुत ध्यान रखती हो। वो शर्मिंदा होकर दौड़कर भागने लगी। मैंने उसे सीधे पकड़कर एंजल होली लाइट ब्रिज पर फेंक दिया और सीधे उसे हेल मोड में बदल दिया। वह पुल से चीखें निकालने लगा। मैं झू किंग को पकड़कर होली सन हॉल की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी बेहोश मुस्कुराती हुई शक्ल की ओर देखा, उसकी नन्ही नाक को चुटकी में दबाया और चेहरे को भी। छूने में मजा आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, बेवकूफ लड़की, अब तुम अकेली नहीं हो। इतना मेहनत क्यों करती हो? मेरी राय में चेहरा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। कभी कभी जरूरत नहीं कि इतनी जिद करो। इसे बिस्तर पर रख दो और बिस्तर के सामने चिक्रॉस पे बैठ जाओ। अपने 100,000 साल पुराने दाहिने पैर की हड्डी निकालो और आत्मा की शक्ति को सोखना शुरू करो। आत्मा की हड्डी को लपेटो और जल्दी से नीली ऊर्जा में बदल दो। ये मेरे दाहिने पैर में मिल जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी आत्मा शक्ति थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन कोई अपग्रेड नहीं हुआ था। मैंने 2 और आत्मा हड्डी के कौशल हासिल किए। पहला कौशल है अंतहीन आग वाली वसंत की हवा फिर से चलती है, अंगों का पुनर्जनन, तेज से खुद को ठीक करने वाली समूह चिकित्सा। दूसरा कौशल है सेन लोवान शियांग, ब्लू सिल्वर बेल की बड़ी पैमाने पर नियंत्रण, जिसमें पैरालिसिस और खून चूसने की क्षमता है। यह पूरी तरह से तांग सांड के ब्लू सिल्वर बोन से अलग है। अलग अलग लोग कौशल को अलग तरीके से आत्मसात करते हैं।
कोई बात नहीं, पहले झू झूचिंग का इलाज करते हैं। हरी ऊर्जा उसके ऊपर फैलाओ, चोट ठीक करो, फिर बगीचे में जाकर सिल्वर सिल्वर पौधा लगाना है। बीबी डोंग अचानक मेरे पास आ गई और पूछा कि मैं ब्लू सिल्वर घास को इतना क्यों महत्व क्यों देता हूं। इस ब्लू सिल्वर घास की क्या कहानी है। मैं रहस्यमय बने रहने का नाटक करने लगा। कहा यह एक अच्छी चीज है और मेरा मास्टर इसे जानता है। मुझे बाद में पता चलेगा, बीबी डोंग ने मुझे याद दिलाया। पूरा चांद 3 दिन बाद होगा। तुम कब शादी करोगे जूचिंग से? मैंने इस बारे में सोचने लगा। मैं तो असल में आइस फायर के बाद शादी करने वाला था, पर टाइम ही नहीं मिला। फिर परसों वाली दिन मैं उसे भेज दिया। वापस डॉर्म वापस गया, बेड के सामने बैठा रहा। आधी रात को जू झुकिंग जागी और अपनी आंखें मसलते हुए मुझे बिस्तर के पास बैठे देखा। उसे पता नहीं था कि मैं कितनी देर से उसकी हिफाजत कर रहा था, पर वो जानती थी कि ये राया उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। 18 साल का मैं और सीधा श्रेक अकेडमी। सबको पता था कि श्रेक अकेडमी सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स